हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजीएस एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। और इससे पहले लास्ट वाला वीडियो में 37 नंबर क्वेश्चन हो गया था और उसका 38 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और सीटेट पेपर फर्स्ट का मैथ जो है मैं करा रहा हूँ। पेपर फर्स्ट मैथ पेपर फर्स्ट का मैथ जो कि सीटेट का जो है, जिसमें से 37 नंबर क्वेश्चन हो चुका था और 38 नंबर क्वेश्चन दे देंगे। तो अब लिखने में सब मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। 37 नंबर 38 नंबर नीचे लिखा है और 39 नंबर ऊपर लिखा गया है, ठीक है। इससे कोई अति नहीं है, कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। सबसे लेकिन 38 नंबर ही देखेंगे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा है इसका कुछ कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का प्रवर्ती 999 है, ठीक है। सबसे पहले पूर्ववर्ती और प्रवर्ती के बारे में जानेंगे। पूर्ववर्ती और प्रवर्ती के बारे में जानेंगे। पूर्ववर्ती और प्रवर्ती के बारे में जानेंगे। पूर्ववर्ती का मतलब होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला, पहले वाला। और परवर्ती 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 का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। इसको याद रखना है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला और प्रवर्ती का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। अब हम लोग समझ गए। अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। 51 है, 51 कोई अंक है, ठीक है। इसका पूर्ववर्ती और प्रवर्ती पूछेगा। अगर पूर्ववर्ती पूछेगा, जैसे पूर्ववर्ती पूछेगा तो पहले वाला तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा पूर्ववर्ती। और इसके बाद वाला पूछेगा तो 51 से तो 52 हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रवर्ती हो गया, प्रवर्ती हो गया, ठीक है। इससे पहले वाला पूर्ववर्ती पूछेगा तो 50 हो जाएगा। इससे पहले वाला 50 संख्या हो गया, 50 वाला अंक हो जाएगा। अगर प्रवर्ती पूछेगा तो बाद वाला तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखेंगे। मान के चलिए कोई अंक है, मान लीजिए कोई अंक है 10 है, ठीक है। और इसका पूर्ववर्ती और प्रवर्ती पूछेगा, पूर्ववर्ती और प्रवर्ती पूछेगा तो क्या बताएंगे। इसका प्रवर्ती मतलब पहले, मतलब इसका क्या हो जाएगा, पहले मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रवर्ती पूछेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। मेरा एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, पूर्ववर्ती मतलब पहले 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। फिर कह रहा है पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती इसका पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला तो 998 हो जाएगा। इसमें दिया क्या है, 999। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट देख लिए, ए नंबर देख लिए। अब बी नंबर ऑप्शन का देखेंगे। बी नंबर ऑप्शन क्या करा है, 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 999, ठीक है। 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 999। अब कह रहा है प्रवर्ती 1001 है। अब प्रवर्ती मतलब बाद वाला, तो 1000 के बाद कितना हो जाएगा, इसका 1000 हो जाएगा, ठीक है। दिया कितना, 1001। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सी नंबर देखेंगे। सी नंबर क्या करा, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती मतलब पहले, 1000 के पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 999 करा है। अब इसका पूर्ववर्ती 2000, 1002 है, इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, इसका पूर्ववर्ती इसका भी पहले तो 998 हो जाएगा। दिया कितना है, 1002। ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा डी में। 1000 का पूर्ववर्ती, 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 1000 का पूर्ववर्ती। इसमें थोड़ा आंसर का मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट क्वेश्चन ऑप्शन देखने दीजिए। एक हजार का पूर्ववर्ती, 1000 का क्या करा है,
परवर्ती है, सॉरी परवर्ती, 1000 का परवर्ती का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती पूछा है, ठीक है। कितना है पूर्ववर्ती? 1000 है, 1000 है, ठीक है, ठीक है। तीसरा डी नंबर क्या हो रहा है? 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या पूछ रहा है? 1000 का पूर्ववर्ती, परवर्ती क्या हो जाएगा? परवर्ती मतलब बाद वाला, 1000 कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा, ठीक है। इसका पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? इसका पूर्ववर्ती में पहले वाला 1000 के 1 का पहले क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो गया, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब हम आ जाएंगे कौन सा? अब 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है पूछा गया है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया है। अब कह रहा है 3 विश्व का 2/3 है, माने 3 विश्व का 2/3 कितना है, ठीक है, वो पूछा है, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। 3 विश्व का 2/3, 3 विश्व का 3 विश्व मतलब 3/20 का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है। 2/3 2/3 पूछा है, ठीक है। तो क्या करना है? 10 2 है 20 हो गया, और 3 से 3 कट गया, तो कितना बच गया? कितना बच गया? 1/10 हो गया। देखिए इसमें क्या पूछे? ऑप्शन में दिया है 2 विस्मा दिया है, 3 दशमा दिया है, 1 विस्मा दिया है और 4 दशमा दिया है। 1 विस्मा नहीं दिया, 1 दशमा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका ए भी हो जाएगा, इसका ए नहीं होकर के इसका ए भी हो जाएगा। 3/3 विस्मा, 3/20 का मतलब गुना, 2/3 हो गया, तो 3 से 3 कट गया, ठीक है, इक्वल टू 2/20, 2 विस्मा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। इसको हम 1/10 भी बोल सकते हैं, कट जाएगा तो, ठीक है, एक मतलब 1/10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका मेरे ऑप्शन में क्या दिया? 2 विस्मा दिया है, इसका 2 विस्मा ही हो जाएगा, 2/20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और 30 हो गया, 39 हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया, तब 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंक दिया हुआ है, अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। अधिकतम संभव संख्या कौन सा होगा? अधिकतम संभव माने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, संभव संख्या। तो पहले देखेंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखेंगे और समझेंगे, तो जब तक मैं समझा तो क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। पहला क्या करा? अंकों को 2 3 5 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, ठीक, बात सही है, तब किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है नीचे भी लिख दिया है, लाइन है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या कौन सी होगी, ठीक है। योग करने पर यहाँ जोड़ करना होगा, जोड़ का प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। और अधिकतम संख्या कह रहा है, तो सबसे बड़ा पहले कौन सा है? 8 है, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? 7 हो गया, ठीक है। उसके बड़ा कौन है? 6 हो गया। उसके बड़ा क्या है? 4 हो गया। उससे बड़ा कौन सा है? 3 हो गया। और उससे छोटा कौन है? 2 हो गया। अब सबका योग करने के लिए बोल रहा है, योग करने के लिए कितना होगा? 3 2 5 हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया, हाथ में 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, 8 7 15 1 16 हो गया। 1605 कौन सा ऑप्शन नंबर में? ए नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। तो योग करने पर सबसे बड़ा संख्या ले लिए ना, 3 2 5 हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया, हाथ में 1 हो गया, और 8 7 15 सॉरी 8 7 15 हाथ में 1 16, 1605 कौन सा ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब समझ गए। अब हमारा 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हो गया था, हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखें। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है देखेंगे फिर से, ठीक है, एक बार देखते हैं।
क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, व्यवस्थित किया गया। ठीक है, लेकिन नीचे क्या कर रहा है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? वो अधिकतम संभव संख्या, सबसे बड़ा संख्या को लेंगे। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? मेरा 8 हो गया। कौन सा संख्या है? 8 है। उसके बाद उससे बड़ा, उससे छोटा कौन है? 7 हो गया। फिर उससे छोटा कौन है? 6 हो गया। उससे छोटा कौन है? 4 हो गया। ठीक है, अब उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा कौन है? 3 है। और उससे छोटा 2 है। अब सबको क्या करना है? योग करने के लिए बोला है तो जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 5 हो गया। 6 और 4 10 के 0 हो गया, हाथ लेख हो गया। ठीक है, 8 7 15, हाथ बैठ लेके 16। 16 से 5 कौन सा ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में। ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कितना नंबर? 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, आ जाइए हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे। ठीक है, उसका 42 43 होगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। 100 का आधा कितना होता है? 50। 100 का आधा कितना होता है? 50 होता है। ठीक है, समझ आ गया? मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। ठीक है, तो 100 का आधा कितना? 50 होता है। उससे बड़े अब कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ। 5 दहाई मतलब 50 और 6 दहाई से कम मतलब 6 दहाई मतलब 60। ठीक है, 60 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ते हुए देखते हुए चलना है। मैं 5 दहाई से अधिक, 5 दहाई मतलब 50, 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम मतलब 60 से कम। 50 से ज्यादा और 60 से कम है, कम हो। ठीक है, मेरा इकाई का अंक, मेरा इकाई का अंक है, ये दहाई है, ये दहाई है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये इकाई है और ये दहाई है। अब कह रहा है मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो मैं कौन हूँ? मैं संख्या कौन सा हूँ? ठीक है, कह रहा है इकाई का अंक दहाई का अंक से 3 कम हो, तो 50 के बाद क्या होता है? 51 होता है, 52 होता है, 53 होता है, 54 होता है। ऐसे से करते हुए 7 तो 59 हो जाए, 7 का अंक है। ठीक है, तो मैं कह क्या रहा है, मेरा इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। 3 कम है, इसमें कितना कम है? तो पूरा 5 कम है। इसमें कितना कम है? एक इकाई का अंक 1 है और दहाई का 5 है, इसमें 4 कम है। इसका इकाई का अंक 2 है और इसका दहाई का अंक 3 है, इसमें कितना कम है? इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, इसमें 3 कम है। क्योंकि इकाई का अंक है दहाई के अंक से 3 कम है, 3 कम है। इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर आंसर जो मेरा सही हो जाएगा 52। ठीक है, जो इकाई का अंक इसका 2 है और दहाई का अंक 5 है, जो कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 3 कम है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, जिसका आंसर 52 है। ठीक है, अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, हाँ तो आ जाइए। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 42 नंबर इसके नेक्स्ट बार में बता देंगे। ठीक है, इससे पहले 43 नंबर, क्योंकि इसमें फैक्टर की बात है, गुणनखंड के बारे में इस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता देंगे। ठीक है, इससे पहले हम 43 नंबर क्वेश्चन देखें। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक, 2 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, समझ गए? अब करा है दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। दहाई के स्थान पर इकाई, इकाई का अंक है, ये दहाई का, इकाई का अंक है, ये दहाई का, इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का। तो कह रहा है दहाई के स्थान पर जो है ना अंक 2 का गुणज है। ये भी 2 का गुणज है, 6 भी 2 का गुणज है, 4 भी 2 का गुणज है, 4 भी 2 का गुणज है और 8 2 का भी गुणज है। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। ठीक है, इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है कह रहा है कि इकाई के स्थान पर जो अंक है 3 का गुणज है।
3 का गुणज है। इकाई का जो अंक है, जो इकाई का अंक ये है, ये है, ये है, ये तो 3 का गुणज है। 9 भी 3 का गुणज है, 9 भी 3 का गुणज है, ठीक है। 9 भी 3 का गुणज है, 6 भी 3 का गुणज है, फिर 9 भी गुणज है और 3 भी 3 का गुणज है, ठीक है ना। अब हो गया है। अब कर रहा है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या का योग करने पर ना एक अभाज्य संख्या आता है। दोनों संख्या का योग करने पर, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। दोनों संख्या का योग करने पर उसका योग अभाज्य है, दोनों का योग कर दो, कितना आएगा? 9 6 15 हो गया, 9 6 15 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 3 11 हो गया, 9 4 13 हो गया। अब समझ गए। अब तो आपको पूरा अच्छा से पता है कि 15 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये दोनों का आंसर होगा ही नहीं हर हाल में। ये तो होगा नहीं, तो पहले 2 कट गया, बच गए 2 को। ये दोनों अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन फिर इसमें देखना है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अभाज्य जो कि 52 का एक गुणनखंड है, जो कि 52 का एक गुणनखंड है, जो संख्या कौन सा है? जब 52 का कौन से काटेगा तो 52 है, ठीक है। 52 है, 52 है। क्या 11 काटेगा या 13 काटेगा? क्योंकि 13 चौका 52, 13 जो है जब 52 को काट सकता है एक आंसर, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेरा सी हो जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं, समझे। ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। ऑप्शन में आंसर मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर सी नंबर ऑप्शन जो है मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 का गुणज है, 52 जो है ना 13 का गुणज है, ठीक है। 52 जो है 13 का गुणज है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाएंगे पूरा क्वेश्चन जो था 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब आ जाए हम लोग, जो क्वेश्चन छूट गया था 42 नंबर क्वेश्चन, 43 करा दिए थे, 43 भी करा दिए थे, 43 भी हो गया था। अब बच गया था मेरा 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैं कौन सी संख्या हूं? मैं कौन सी संख्या हूं? आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। कह रहा है कि मैं एक 2 अंकों की सम संख्या हूं। 2 अंकों की सम संख्या है, 2 अंकों की सम संख्या हूं। ये भी सम संख्या, 56 भी, 24 भी सम संख्या, 48 भी सम संख्या और 36 भी सम संख्या है, ठीक है। क्योंकि 2 से कट रहा है। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, ठीक है। ये भी हो गया, बता दिए। अब कह रहा है मैं 3 और 4 और 6 का सार गुणज हूं। माना 3 का भी गुणज होगा, 4 का भी होगा, 6 का भी गुणज होगा, ठीक है। मल्टीपल होगा, ठीक है ना, आप समझ गए। 3 4 6 का सार गुणज है। देखिए 3 और 4 का, ये 3 से कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा है, 3 के गुणज में नहीं आता है, ठीक है। 3 नहीं आता है। 14 4 56, 14 में से आता है, 6 से होता है, लेकिन इसका नहीं होगा। अब बी नंबर में आ जाइए। ये 3 का भी गुणज है, 3 का भी ये भी गुणज है और 3 का गुणज ये भी है। और चौथा में 4 का भी गुणज है और ये 36 भी 4 का है और 48 भी 4 का है। अब पूछा फिर 6 का तो इसको था पहले कैंसिल है, इसमें 6 से भी कट रहा है, 6 का भी गुणज है, 36 भी 6 का गुणज है और 48 भी 6 का गुणज है, ठीक है। ये तीनों कट रहा है, ये अपना खत्म हो गया, बच गया 3 ऑप्शन अभी हो गया। अब कह रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है, मेरे 9 गुणनखंड है, 9 मल्टीपल है। तो चेक करेंगे कि कैसे इसको देखेंगे, जिसमें किसका 9 गुणनखंड है, ठीक है। सबसे पहले 24 है, 24 का गुणनखंड देखेंगे। 24 का देखते हैं, ठीक है। 24 कैसे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कट गया, 7 8 से 24, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से कटेगा, 12 का अपने आप से 24 से कटेगा। इसके गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब आ जाए 36 का गुणा देखेंगे, ठीक है। 36 का गुणा देखेंगे, 36 में कितने गुणज है? 36 में देखिए, 36 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 36 36, 3 से भी कटेगा, 9 36, 4 से भी कटेगा, 5 6 से कटेगा, 7 8 से नहीं, 9 से कटेगा, ठीक है, 9 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा,
12 के बाद 12 हो गया, 12 36 हो गया, 12 बाद 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से नहीं, 15 से नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, 18 के बाद एकदम अपने आप से कटेगा, 36 से कटेगा। इसके देख कितने गुणनखंड है गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 गुणनखंड है। ठीक है, हो गया। अब 48 का देखेंगे, 48 का देखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 12 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 12 से कटा है, 12 से कटेगा, 12 के बाद कौन सा अंक से कटेगा, 12 के बाद 18 नहीं, 12 के बाद 14 से नहीं कटेगा, 13 से, 14 से 56 नहीं होगा, 14 42 नहीं होगा, 15 से 16 से कटेगा, 16 48 हो गया, 48 हो गया, फिर 24 से कटेगा, 24 से कटेगा, उसके बाद फिर 48 से कटेगा, 48। इससे गुणनखंड की मुझे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके गुणनखंड 10 हो गए। हाँ, वो कितना कितना पूछा है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है, 9 गुणनखंड कौन में है, 36 में, 36 में हमारा कौन सा ऑप्शन में है, सी में, 36 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर मेरा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक शुरू होगा फैक्टर में ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन इसमें बेसिक से ही करना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ट्रिक का होगा, ट्रिक का यूज किया जाएगा, फिर बेसिक से ही जानेंगे पहले। ठीक है, बेसिक से जानेंगे, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन, इससे हर बार पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है ना, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो आ जाइए हम लोग कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 42 नंबर क्वेश्चन छूटा तो हो गया था, 43 में हो गया था, और 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 72 गुने 28 इक्वल टू 36 गुने 4 गुने डैश रिक्त स्थान की संख्या क्या है, रिक्त स्थान की संख्या क्या है। ठीक है, रिक्त स्थान की संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, तो 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 72 गुने इतना गुने इतना इक्वल टू इतना गुने इतना डैश रिक्त स्थान की संख्या क्या है। अगर डैश दिया हुआ है तो हम एक्स मान सकते हैं, क्या एक्स मान सकते हैं ना, अगर डैश डॉट डॉट दिया हो उसको एक्स मान सकते हैं। एक्स मान देंगे तो कितना, 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो इसको हम 4x मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहले, 72 गुने 28 यही है ना, इक्वल टू, यहाँ पे नहीं हटेगा, कहाँ पे है, मान के चलिए 72 गुने 28 इक्वल टू 36 गुने 4x हो गया, 4 गुने x 4x हो गया, 4x हो गया, 4x हो गया। ठीक है ना, अब कह रहा है, अब इसको करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका 36 गुना 72, 7 चौका 28। ठीक है, 7 चौका 28 हो गया, ऊपर में रहे 2, 6 गुना 72, तो कितना हो गया, दोनों गुना करेंगे तो 14 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 14 हो गया, 14 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 14 आ गया। ठीक है ना, 14 आ गया। अब ऑप्शन में कह रहा है कि ऑप्शन में देखेंगे क्या कर रहा है कि ए नंबर क्या कर रहा है, 7 का गुणज है, 24 14 जो है 7 का गुणज, 7 से कटता है। ठीक है, ये आंसर सही है, इसका सही है। बी में क्या कर रहा है, बी कह रहा है एक अभाज्य संख्या की, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, 14 अभाज्य संख्या है नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 से कम है, ये बात भी सही है। 14 जो है 14 जो है 14 10 से कम है, ये बात गलत है। 14 जो है 10 से कम है, नहीं, ये बात भी गलत है, 14 ज्यादा है। ठीक है, अब कह रहा है कि डी में कह रहा है कि एक सम संख्या है, सही बात है, 14 एक सम संख्या है, ये 2 से पूरा कट सकता है, ये भी बात सही है। ठीक है, अब कह रहा है ई में कह रहा है 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड, 14 में 14 को 14 चका 56, 14 चका 56, 14 चका 56, 56 को 14 से काट सकते हैं, 14 चका 56 होगा, इसका गुणनखंड है। ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका आंसर कौन कौन सा होगा, कौन सा है, ए है, डी है और ई है। ए और डी कौन सा ऑप्शन में है, देखिए
ए बी सी डी, ये भी नहीं है, सी डी ई नहीं है, ए, हाँ सी नंबर ऑप्शन सही है, ए डी ई सी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, समझ गए क्या करना था सर? देख लिए ये दोनों को काट दिए, 36 गुना 72 हो गया, 7 का 28 14 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया। 14 हो गया तो पूछा है कि 7 का गुणज है, तेरी बात सही है, 7 का गुणज है। एक आभाज्य संख्या है, 14 का आभाज्य संख्या है, 13 होता है, 11 होता है। ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 से कम है, 10 से कम है नहीं, 14 तो ज्यादा है 10 से, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब कह रहा है डी में, कह रहा है एक सम संख्या, ये बात भी सही है कि 14 एक सम संख्या है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे ई में। ई में क्या करा, 56 का गुणज, ये भी बात सही है कि 14 56 का गुणज है। क्या कौन कौन हो जाएगा हमारा, ए डी ई, ए डी कौन में है, सी नंबर ऑप्शन में, इसलिए मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ तो आ जाइए हम लोग, 44 नंबर क्वेश्चन हो गया था और 45 नंबर क्वेश्चन में, 45 नंबर क्वेश्चन ये भी है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। 45 में कर रहा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, ये भी 2 अंक की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंक की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, संख्या हो। ठीक है, कह रहा है दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई का अंक बोलते हैं, इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। कह रहा है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्रमिक अभाज्य संख्या है, क्रम से अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन होता है हमारा, 2 3 5 7 क्रमिक है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है हमारी, क्रमिक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब कह रहा है अंकों का जो योग है ना 3 और 4 का गुणज है। अंकों का जो योग है दोनों का 3 और 4 का गुणज है, ये तीनों सबका योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, क्रमिक अभाज्य संख्या है, इकाई का ये तो एक तो अभाज्य संख्या है, एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, ये तो पहले नहीं कट जाएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं, सी नंबर नहीं होगा, बच गया ए बी और डी। तो 5 हो गया, इसको इक्वल टू करेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 8 हो गया, इसको कितना करेंगे तो 12 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है योग करने पर, अंकों का योग करने पर 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का क्या है, गुणज है, 3 और 4 का गुणज है। तो ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है योग करने पर ना गुणज जो है 3 और 4 का गुणज है। देखो 3 और 4 का, 5 और 3 और 4 का गुणज है नहीं है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसका 5 और 4 का गुणज है, 4 का लेकिन 3 का नहीं है, ये भी नहीं होगा। 12 है जो 3 और 4 का गुणज है, इसका भी गुणज है, 4 का इसका भी गुणज है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर मेरा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे। पहले एक बात और बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो भी कितना भी क्वेश्चन कराया हो उसके बीच में से मत देखिए, शुरू से देखिएगा, शुरू से देखिए तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी प्रॉब्लम होगा पिछले वाले वीडियो को देखिएगा चला करके, और कहीं आपको दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन अगर उठाइएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा ही होगा। अगर शुरू से देखेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको ही प्रॉब्लम होगा, तो उसको बहुत बारीकी से मैंने बताया हूँ, बहुत बारीकी से और एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे, कोई स्पीड में भी नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है ना, हर हाल में। ठीक है, अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे अब। हाँ तो आ जाइए हम लोग, अब हो गया हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन रहता, 45 नंबर क्वेश्चन हो गया था, वो बचेगा मेरा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे देखेंगे पहले। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी। ठीक है, कोई संख्या है जो 100 के आधे से छोटी है, मतलब 100 के आधे मतलब 50। ठीक है, 50 100 के आधे से छोटी है, मतलब 50 से कम है, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। ठीक है, 40 हो गया, 4 दहाई मतलब 40 हो गया, और ये 50 हो गया। ठीक है, एक संख्या जो 100 के आधे से छोटी है। ठीक है, 100 के आधे से छोटी है, सब संख्या जो 100 के आधे से छोटी है। ठीक है, आधे से छोटे, 50 से सब कम है। ठीक है, ये सब ठीक ठाक है। अब आ जाए हम लोग
सोचिए, और कह रहा है 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में, 4 दहाई और 5 दहाई के, 4 दहाई मतलब 40 और 5 दहाई मतलब 50, 4 दहाई और 40 और 50 के बीच में है, 41, 42, 43, 44, ऐसे से करके 50 तक है। ठीक है, ऐसे से करके 50 तक है। ठीक है ना, ठीक है। अब कह रहा है इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से एक कम है। ठीक है, इकाई का जो अंक है, जो इकाई का अंक है ना, दहाई के अंक से एक कम है। ठीक है, एक कम है। ठीक है, एक कम है। दहाई का अंक इकाई का अंक से कम है, इससे तो कम नहीं है। इससे इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक दहाई का अंक, इकाई का अंक दहाई का अंक इससे कम है, नहीं ये भी नहीं होगा। इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है, इसमें कितना कम है, 2 कम है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, इसमें कम है। ठीक है, एक कम है, दहाई का अंक से इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, कौन सा है, 43 है। ठीक है, ये भी है, 43 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कम है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, ये दोनों संख्या का योग कितना है, 7 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 तो कितना आ जाएगा, 7 है। ठीक है, ये भी बात सही है, 7 होता है। ठीक है, अंकों का योग 7 है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, अंकों का गुणनफल क्या होगा, दोनों को गुना कर देंगे 3 और 4 का, 3, 4 और 3 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अंकों का योग, अंकों का गुणनफल पूछा है, अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, डी में है। ठीक है, डी में है। ठीक है, डी मेरा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहा है कि जैसे इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से एक कम है, एक कम कौन में है, इसमें 43 में, जो इकाई का अंक जो दहाई के अंक से एक कम है, एक कम है। तो कह रहा है यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, दोनों अंकों का योग कितना 7 है, तो अंकों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल पूछने के लिए हम दोनों को गुना कर देंगे, 4 और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 मेरा राइट आंसर हो गया, मतलब डी मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन हो गया था, अब बच गया 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक 5 अंकों की संख्या में, एक 5 अंकों की संख्या, देखिए सब 5 अंकों की संख्या, 1 2 4 1 5, 5 अंकों की, ये भी 5 अंकों की, ये भी 5 अंकों की, और ये भी 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, एक 5 अंकों की संख्या में, ठीक है, दहाई के स्थान का अंक 8 है। ठीक है, कह रहा है दहाई के स्थान का अंक 8 है, 8 है। ठीक है, 8 है। दहाई का अंक का स्थान क्या है, 8 है। इकाई का अंक ये होता है, दहाई होता है, इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो कह रहा है दहाई के स्थान का अंक 8 है, 8 है। ठीक है, 8 है। ठीक है, अब कह रहा है इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। ठीक है, सबसे पहले क्या पूरा है, दहाई का अंक, दहाई के स्थान का अंक 8 है, तो इकाई का अंक है, दहाई में 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं, 8 नहीं है, 8 नहीं है। ये कह रहा है क्या, इकाई का अंक, दहाई के स्थान का अंक 8, ये भी नहीं होगा, 8 नहीं, दहाई पर यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये है इकाई का दहाई का स्थान 8, स्थान का अंक जो है 8 है, इसमें भी इकाई का दहाई का स्थान का अंक 8 है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे आ जाएगी, आगे क्या बोल रहा है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। ठीक है, कह रहा है इकाई के जो स्थान है, इकाई का स्थान का अंक जो है दहाई के स्थान के 1/4 है। इकाई का दहाई का स्थान कितना है, 8 है, तो इसका क्या पूछा है, 1/4 पूछा है, गुने 1/4 पूछा है। ठीक है, 1/4 में कितना हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इकाई का स्थान का अंक दहाई का स्थान का 1/4 है। ठीक है, चौथाई है, 1/4 कितना हो जाएगा, 2, इकाई का अंक कितना है, 2 है। ठीक है, ठीक है, ये भी बात सही है। अब कह रहा है, और इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 है। अब पूछ रहा है, दोनों ऑप्शन है, अभी तक आ रहा है दोनों ऑप्शन, अब फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई का अंक, इकाई का स्थान का अंक दहाई का स्थान के 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। ठीक है ना। अब कह रहा है हजार के स्थान का अंक, 1000 का 98 का अंक
जीरो जीरो, जीरो है। इकाई 1000वें स्थान का अंक जो है जीरो है, ठीक है। और 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दोगुना है, ठीक है। कह रहा है कि 1000 के स्थान का जो अंक है ना जीरो है। 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसमें है नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 का अंक पर कितना है जीरो है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है आगे भी देख लेते हैं। 100वें स्थान के अंक स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक का दोगुना है। इकाई का स्थान जो है ना 100वें स्थान जो है इसका दो के गुना 4 होता है, इसका दोगुना है। ये बात भी सही है, ठीक है। दोगुना, ठीक, इकाई का उसका दोगुना। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई का स्थान का 3 गुना है, ठीक है। इकाई का स्थान का 3 गुना है, तो 2 है ना, 2 का 3 गुना कितना होगा 6 होता है। ये भी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी है जो मेरा राइट आंसर है, ठीक है, संख्या है, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाएंगे कौन सा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से और बनाइए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए हम लोग 47 नंबर हो गया तो क्वेश्चन। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक 4 अंकों की संख्या में, एक 4 अंकों की संख्या में, 4 अंकों की संख्या है, ये भी 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 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। सभी 4 अंकों की संख्या है। अब कह रहा है एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 होना चाहिए। 100वें के जो स्थान पर अंक होगा ना 0 होना चाहिए। इकाई दहाई संख्या 100 बन रही है, ये तो होगा ही नहीं पहले। इकाई दहाई संख्या इस पे ये है, ठीक है। इकाई दहाई संख्या ये भी है, इकाई दहाई संख्या, इकाई दहाई संख्या में 100, ठीक है। तो 100वें स्थान पर 0, एक 4 अंकों की संख्या में, ठीक है। 100वें स्थान पर 0, 100वें स्थान पर 0 है, ठीक है। ये तो होगा नहीं, तो जी नंबर से पढ़ते, ठीक है। आप कह रहा है दहाई के स्थान पर, ठीक है, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान के अंक से दोगुना है, ठीक है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुना है, ठीक है। अंक से दोगुना है। दहाई का स्थान ये इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देख लीजिए। कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक इकाई का स्थान पर अंक से दोगुना है। इकाई का स्थान पर दोगुना, इसका कितना, इकाई का अंक से दोगुना है ना, ये 3 गुना है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है तो इकाई का स्थान दहाई के स्थान पर अंक इकाई का स्थान का दोगुना है। ये दोगुना है, अब इसका आधा है, इसका आधा ना है। दहाई का अंक का 4 कितना है, इसका आधा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब कह रहा है कि इकाई का स्थान दहाई का स्थान के स्थान पर अंक इकाई का स्थान का दोगुना है। ये कितना, इकाई के दहाई का स्थान इकाई का स्थान का कितना दोगुना है, 4 का 2 के दोगुना कितना होता है, 4 होता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे भी पढ़ सकते हैं दोगुना, जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई का स्थान पर अंक से 3 गुना है, ठीक है। 1000वें स्थान पर अंक 1000वें इकाई दहाई सैकड़ा 1000वें जो अंक 6 है, जो इकाई का स्थान का 3 गुना है। 2 के पारा 3 वर्तन करेगा 6 होगा, 3 गुना है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आज हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 39 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर 39 नंबर से क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 है, सर 49 है, सॉरी 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, ठीक है। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। कितना है, 6 है, 6 है, ठीक है। गुणांक 6 है, 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है। गुणनफल क्या है, 6 है। इसका 6 का गुना करेंगे, 1 गुने 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी में क्या कर रहा है, बी में क्या कर रहा है, 3 गुने 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और सी में क्या 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा,
और डी में क्या कर रहा है, 2 गुने 3 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 6 है। ये 3 और 5 से गुना करेंगे 6 नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, 4 3 12, ये 6 में ये भी नहीं होगा, बच गया ए और ए। ठीक है, द्वितीय 6, 6 का गुणनफल है। ठीक है, तो कौन कौन ऑप्शन गलत हो गया, बी और सी। ए तो नहीं होगा, बी सी नहीं होगा। ठीक है, बच गया ए और डी, ए और डी। ठीक है, कह रहा है उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता है, तो वो संख्या कौन सा है। उस संख्या में बोल रहा है कि 6 में उस संख्या को अंक बदल देने, 23 अगर 9 जोड़ने पर उस संख्या को बदल जाए तो संख्या कौन सी होगी। तो कौन सी संख्या है, एक है 16, एक है 23। इसमें 9 जोड़ने पर, इसमें 9 जोड़ने पर 23 है ना, 23 है, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 25 हो। ये संख्या बदल गया ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी में राइट आंसर 23 जो है तो राइट आंसर हो गया। संख्या बदल गया, इसका मैं 23 था तो 32 हो गया, इसलिए मेरा संख्या बदल गया। ठीक है, अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 50वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 50 हो गया था, 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। आपका क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है देखेंगे पहले। सबसे 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या है। न्यूनतम माने कम, सबसे कम संख्या संभव योग कौन सा है। ठीक है, सबसे कम संख्या कौन है, सबसे पहले देखेंगे 24 है तो गुना करेंगे, 1 गुने 24। ठीक है, 24 हो गया, 2 गुने 24 हो गया, 2 गुने 12, इसका भी हो गया 24 हो गया। ठीक है, 3 गुने 8, इसका भी हो जाएगा 24 हो गया। ठीक है, 4 6 24, 4 गुने 6, इसका भी 24 हो गया। ठीक है, इसका भी 24 हो गया। अब 8 3 24, अब कोई कहेगा, अब मान के दिमाग आता होगा कि नहीं 6 हो गया है तो 6 गुने 4 होना चाहिए, तो 4 गुने 6 हो, चाहे 4 गुने 6 हो या चाहे 6 गुने 4 हो, बतवा एक ही होगा, बतिया एक ही होगा। ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, अब पढ़ा है कि न्यूनतम गुणनफल 24 है। संख्या का न्यूनतम संभव योग पूछा है, मैंने क्या पूछा है, इसका गुना करने पर 24 है। कोई भी संख्या है, 2 से 12 करेंगे 24 आएगा, 3 गुने 8 करेंगे तो भी 24 आएगा, और 6 गुने 4 करेंगे तो भी 24 आएगा, अच्छा 4 गुने 6 करेंगे तो भी 24 आएगा। ठीक है ना, तो अब हमको क्या कर रहा है कि न्यूनतम योग पूछा है, संख्याओं का न्यूनतम संभव योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 है 25 हो जाएगा। सबसे न्यूनतम सबसे कम योग वाला संख्या पूछा है तो फिर 10 हो जाएगा, 10 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में है, सी में, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम संख्या मेरा सी है, जो राइट आंसर मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, गुणा करके निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 5 धन रूट अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या पूछा है, क्या पूछा, अभाज्य संख्या क्या पूछा है, योग पूछा है। ठीक है, प्रथम 5 धन रूट अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। अभाज्य संख्या 5 लगातार अभाज्य संख्या, 5 लगातार अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 11, मेरा अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका योग पूछा है, कुछ नहीं करना, ये सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 13 13 13 13 13 13 13 13 3 16 16 2 16 2 18 18 के 8, हाथ में 1, हाथ में 1 1 2 28, 28 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करना था, कुछ भी नहीं था, राइट 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी में जो है 28 नंबर आंसर है। ठीक है, प्रथम 5 धन रूट अभाज्य संख्या का योग पूछा है, अभाज्य संख्या पूछा है तो कुछ नहीं करना है, अभाज्य संख्या लिख देंगे 2 3 5 7 11, जोड़ देंगे
5 3 8 8 7 15 1 16 का 6 हाथ में एक, हाथ में एक, हाथ में एक, हाथ में एक, 2 3 5 5 5 10 10 से 7 17 का 18 18 के 8 हाथ में एक, हाथ में 2 1 28 28 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है? 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 अंक वाली संख्या का दोनों अंकों का योग 7 है। 2 अंकों वाली संख्या के 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7। ठीक है, 7 क्या पूछ रहा है? ऑप्शन में दोनों अंकों का योग कितना है? 7। इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है और इसका भी 7 है। सबका योग कितना रहा है? 7 है। ठीक है, 7 है। अब पूछ रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 27 अंक जोड़ दिया, 27 किसी भी संख्या में लेकर 27 जोड़ दिया जाए तो अंक का क्रम जो है उलट जाता है, संख्या बदल जाती है, उलट जाती है, तो वो संख्या कौन सा है? ठीक है, कोई भी ऑप्शन ले लेंगे। 25 नंबर ही ले लेते हैं, ए वाला, ये है 25 में है। ठीक है, इसमें 27 जोड़ दीजिए तो संख्या का उलट जाएगा। 5 2 7 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 52। ये संख्या पलट गया, 25 था 52 हो गया। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी कर रहा है 52। 52 है यहाँ पे, 52 सॉरी 52 ना है, 52 इसमें 27 जोड़े संख्या पलटेगा? नहीं पलटेगा। 7 2 9 हो गया, अब 5 2 7 79, ये संख्या नहीं पलटा। फिर ठीक है, सी नंबर देख लीजिए। सी में क्या कर रहा है? सी में 34 है, 34 में 27 जोड़ देंगे, संख्या पलटेगा? नहीं पलटेगा। 7 4 11 के 1 हो गया है ना, 5 1 6 61 हो गया, संख्या नहीं में पलटा। संख्या कौन पलटा है? ए नंबर क्वेश्चन में, ए नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है, जो 25 है उसमें 27 जोड़े हैं, संख्या पलट जाए, 25 से 52 हो गया है। ठीक है, अब समझ गया हमारा ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे इसका भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, इस पर 20 क्वेश्चन कम से कम लगभग बच गए होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन, जिसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में। और इसके बाद नंबर सिस्टम खत्म होने वाला, नंबर सिस्टम जैसे ही खत्म होगा उसे फैक्टर के चैप्टर आएगा और फैक्टर भी चलेगा खूब अच्छा से। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है।